हेलो कृषक बंधु, मैं हूं हेमंत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे खाद के लिए टोकन कैसे बुक कर सकते हैं। आपको अपने नजदीकी खाद सेंटर पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली टोकन लेकर के जाएं और खाद लेकर के आएं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद आपको गूगल पर टाइप करना है ई विकास पोर्टल। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ई विकास प्रणाली mp कृषि.mp.gov.in। इस वेबसाइट के लिंक पर हमको क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किसानों के लिए टोकन जनरेशन का समय 24/7 24 घंटे सातों दिन आप इसे टोकन बुक कर सकते हैं। नया नोटिफिकेशन आया, सभी कृषकों को सूचित किया जाता है कि ई विकास पोर्टल पर जो खरीफ की फसल 2026-27 में बोने वाले हैं उसके लिए जो खाद मिलना है उसकी टोकन बुकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो आप इसे बुक कर सकते हैं। बुक करने से पहले टोकन बुक करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको आपको प्रॉपर्ली पढ़ लेना है और इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। जिसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर काफी चीजें देख पाते हैं। वन अधिकार पट्टा, अगर आपका वन अधिकार पट्टा है, राजस्व पट्टा है, शिकामी किसान है, धार्मिक ट्रस्ट है, फार्मर आईडी आपकी नहीं बनी है और आप टोकन बुक करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फार्म, मृत किसान, अहम किसान, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर हैं। तो अगर आपके पास फार्मर आईडी है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कृषक की टोकन जनरेशन। तो लॉगिन पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप पंजीकृत कृषक हैं तो आप इसका चुनाव करेंगे। अगर आप नए कृषक हैं तो आप कृषक का नवीन पंजीकरण करना चाहते तो इसका चुनाव करेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दोनों में से किसी एक को चुनेंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और दी गई घोषणा को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद फार्मर की डिटेल ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर सत्यापन करना है तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। हमारे सामने फार्मर की डिटेल आ जाएगी। हमसे पूछा जाता है कि सहकारी समिति में आपकी सदस्यता वर्तमान में है या नहीं। अगर आपकी सदस्यता नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। लेकिन आपको सदस्यता लेनी होगी तो आपको हाँ पर टिक करना है। इसके बाद आपको अपने जिले का नाम भरना है कि किस जिले के आप रहने वाले हैं और आपका विकास खंड कौन सा रहेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। और यहाँ पर समिति का नाम लिखना है कि आप यहाँ पर आपको उस समिति का नाम लिखना है जो कि आपके नजदीक पड़ता है जहां से आप खाद लेना चाहते हैं। जिसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा क्या आप सहकारी समिति की जानकारी दर्ज करना चाहते हैं। हम ओके पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आ जाता है सहकारी समिति की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है। आपको यहाँ पर अपना घोषणा पत्र क्लिक करना है कि मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी समिति का नियमित सदस्य तथा समिति के किसी भी प्रकार के डिफॉल्टर सदस्य नहीं हूं और यहाँ पर सदस्यता जमा करें पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपको इसको रीड करना है और ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी सदस्यता अपडेट कर दी गई है, आपको क्लोज करना है या ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर सत्यापन करना है तो यहाँ पर नंबर डालकर सत्यापन कर देना है। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, भू अभिलेख एग्री स्टॉक के द्वारा आप अपनी जमीन की जानकारी चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इस मैसेज को पढ़ लेना है और ओके पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि आपकी जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली गई है और उसकी जानकारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। जो आपकी जमीन है उसे हेक्टर में मापना है या एकड़ में मापना है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज में मापना है तो यहाँ पर हेक्टर में रहने दीजिए। आप खाद कहाँ से लेना चाहते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर भरें
और उस फसल का विवरण जोड़ें जो आपने अपने खेत में बुवाई की हुई है। तो फसल विवरण पर क्लिक करें। हमारे सामने मैसेज आ जाता है कि आप अपने समस्त फसलों पर एक ही फसल उगाना चाहते तो वहाँ पर क्लिक करें। अगर अलग-अलग फसल उगाना चाहते तो नहीं पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक करता हूँ। कौन सी फसल आप बोना चाहते हैं, कृषि वाली या उद्यानिकी वाली, तो हम यहाँ पर कृषि पर क्लिक करते हैं। और फसल किस प्रकार की आप बोना चाहते हैं, बाजरा, धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, अरहर, ज्वार, कपास, मूंगफली, कोनो, कुटकी, रागी, रामतिल, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, आप जो भी बोना चाहते हैं तो आप किसी एक का यहाँ पर चुनाव करें। उसके बाद सबमिट करें पर क्लिक करें। जिसके बाद आपके सामने मैसेज आता है फसल की जानकारी सफलतापूर्वक स्टोर कर ली गई है। आप क्लोज पर क्लिक करें तो या बंद करें पर क्लिक कर दें। जिसके बाद आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी और इसके साथ-साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको खाद्य स्वयं प्राप्त करना है कि आपके घर पर सरकार पहुँचाएगी। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऑप्शन का चुनाव कर लें। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएँगे, उर्वरक का प्रकार, किस प्रकार का आप खाद चाहते हैं, एसएसपी, एमओपी, डीएपी, एनपी, केएस, यूरिया। तो आप अगर डीएपी चाहते हो डीएपी का चुनाव करें। यहाँ पर उर्वरक का नाम लिखें कि आप किस प्रकार का उर्वरक चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर कितनी अधिकतम बोरी आपको मिलेगी, यहाँ पर उसकी जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर उसकी मात्रा एंटर करें और जोड़े पर क्लिक करें। जिसके बाद हमारे सामने जानकारी आ जाएगी कि हम जो खाद उठाएँगे वो किस विकास खंड से उठाएँगे, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर उस रिटेलर का नाम देंगे जहाँ से हम खाद लेना चाहते हैं और यहाँ पर कंपनी का नाम दे दें, किस कंपनी का हम खाद लेना चाहते हैं, इफ़को, एनएफएल। तो आप कंपनी का नाम यहाँ पर फिलअप कर दें और जिसकी उर्वरक की कीमत ₹1350 रहेगी और उर्वरक पर सब्सिडी आपके सामने यहाँ पर रहेगी। उर्वरक की कीमत 1350 रहेगी। अगर आप एनएफएल कंपनी का उर्वरक चाहते हैं तो उसकी कीमत अलग आ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। उर्वरक की प्राप्ति की तारीख क्या आपको रखनी है, आपको कब लेना है, जून में, तो आप यहाँ पर अपनी तारीख एंटर कर दें और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ें। जिसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देख पा रहे हैं कि कूपन जनरेट करें। मेरे द्वारा बोई गई फसल की जानकारी के अनुसार प्रदान की जाने वाली उर्वरक की मात्रा में पूर्णतः सहमत हूँ। जनरेट कूपन पर क्लिक करें। आपके सामने दोबारा मैसेज आता है, इसको रीड करें और ओके पर क्लिक करें। जिसके बाद आपके सामने कूपन आ जाएगा, इसको प्रिंट निकाल लें। जहाँ से आप खाद उठाना चाहते हो वहाँ पर इस कूपन को ले जाएँ और वहाँ से खाद लेकर के अपने घर पर आ जाएँ। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले मैं आपको दे सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।